जे एस जगदीश अबलानी कैरियर की पाठशाला में दोस्तों मैं आपके साथ हूं और आज का टॉपिक है, आज का वीडियो है लेजर इन टेली सॉफ्टवेयर। थिंक अबाउट इट। परफॉर्मेंस एक बहुत ही कॉमन और सिंपल वर्ड है, लेकिन सोचिए इसके बारे में। नॉलेज और एक्सपीरियंस के बीच में क्या हम अंतर कर सकते हैं? क्योंकि जीवन, लाइफ वांट है परफॉर्मेंस। जीवन जो है वो परफॉर्मेंस मांगता है, वो किताबों पे नहीं चलता है, वो थ्योरी पे नहीं चलता है। तो एज ए अकाउंटेंट जो हमें अपना रोल प्ले करना है, यू हैव टू डील ऑल द पर्सन। डिफरेंट एरिया के लोगों को हमें डील करना पड़ता है एज ए अकाउंटेंट। एम्प्लॉयर को बिजनेस की सारी इन्फॉर्मेशन देनी होती है। सप्लायर और कस्टमर के साथ हमें पेमेंट्स की बातचीत करनी होती है, डील करनी होती है, उनके पेमेंट बनाने होते हैं, उसमें कई सारे इशू सॉल्व करने होते हैं। जो हमारे कंसल्टेंट होते हैं, टैक्स कंसल्टेंट और सीए होते हैं, उनको रिपोर्टिंग करनी होती है, रिटर्न प्रिपेयर करके देने होते हैं। ये सारा परफॉर्मेंस जो हमारा वर्किंग है वो लेजर से ही आउटपुट आता है, लेजर पे ही बेस्ड होता है, वही हमें रिजल्ट देता है। तो आइए अपने सीनियर फैकल्टी के साथ या सीनियर फ्रेंड के साथ इसकी ओरल प्रैक्टिस करिए। यही होगी आपकी फुल प्रूफ रिजल्ट ओरिएंटेड प्रैक्टिस। तो आइए लेजर सॉफ्टवेयर में टैली की बात करते हैं, टैली में लेजर लेजर की बात करते हैं। तो इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जो है ये आपको कोर्स में या बुक में नहीं मिलेगा। प्रैक्टिकल अकाउंटेंट ही आपसे शेयर कर सकता है। तो क्योंकि आप जैसे ही टैली सॉफ्टवेयर में एंट्री करते हैं, लेजर खुद ही उन्हें, टैली खुद ही उन्हें पोस्ट कर देता है, समराइज कर देता है। लेकिन यहाँ हमारा काम जो होता है, ओरल प्रैक्टिस इसकी करेंगे। इसको एनालिसिस करना, एक हर अकाउंट को एनालिसिस करना, हर एक जनरल एंट्री के ट्रांजेक्शन को एनालिसिस करना, उनकी मीनिंग, उनके फैक्ट्स डिस्कस करना, उसके डेबिट और क्रेडिट साइड की मीनिंग, प्रैक्टिकल मीनिंग क्या होगी और अल्टीमेटली कंक्लूजन क्या होगा, हमें क्या बता रहा है लेजर। ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली हमें देखनी है। तो आइए इसको हम टैली पे प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले मैं आपको परचेस अकाउंट में ले जाता हूँ। ये जैसे परचेस अकाउंट का लेजर है। परचेस जीएसटी 5%। तो ये बता रहा है कि आपका मंथली परचेज और ये आपका एनुअल परचेज। और यहाँ सॉफ्टवेयर आपको ग्राफ दिखा रहा है। देखिए आपकी अप्रैल में सबसे ज़्यादा परचेज थी, मई में बिल्कुल ग्राफ नीचे चला गया, जून में बढ़ा। ये इस तरीके से ये वेरिएशन बता रहा है। और यहाँ आपको अमाउंट दिख रहा है, हर माह आपकी टोटल परचेज कितनी है। और यहाँ पर एक 2625 रुपये क्रेडिट साइड है, तो ये परचेज रिटर्न है। तो आइए आपको, अब ये मंथली डिस्प्ले है, अब इसको मैं आपको अंदर ले चलता हूँ। तो ये आपका परचेस का लेजर। तो सबसे पहले आपको यहाँ मैं बताता हूँ, इसकी आप जर्नल एंट्री प्रैक्टिस करेंगे, जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे इसकी आपको जर्नल एंट्री बतानी है, नंबर वन। तो सबसे पहले जर्नल एंट्री क्या हुई, टेक्निकल, फिर उसकी प्रैक्टिकल मीनिंग बतानी है। तो यहाँ देखिए परचेस के लेजर में अमाउंट डेबिट है और पोस्टिंग का नियम याद कीजिए, अमाउंट सेम साइड, दैट मीन्स ये परचेस अकाउंट में डेबिट अमाउंट है, तो इस जर्नल एंट्री में परचेस अकाउंट डेबिट 1166 रुपये 40 पैसे टू जय होजरी हाउस रायपुर। इसको आप यहाँ से वेरीफाई भी कर सकते हैं, परचेस अकाउंट डेबिट टू जय होजरी, और उसमें ये जीएसटी अमाउंट भी लगे हुए हैं। तो इस तरीके से आपको जर्नल एंट्री बतानी है। फिर इसका मीनिंग क्या हुआ कि हमने जय होजरी से 1166 रुपये 40 पैसे का माल खरीदा है। इस तरीके से ये सारी एंट्रियाँ इस पर एप्लीकेबल है। जर्नल एंट्री बताएंगे तो उसका मीनिंग फैक्ट्स होगा कि हमने इन इन पार्टियों से इन इन अमाउंट का जो माल है वो खरीदा है। और यहाँ पर 2625 रुपये जो है वो इस पार्टी को डेबिट नोट है, ये इतने रुपए का माल वापस किया है। तो इस तरीके से अब यहाँ ये करेंट टोटल, तो इस माह अप्रैल माह 1,95,183 रुपये 96 पैसे का हमने कुल माल खरीदा, जिसमें 2625 रुपये का माल वापस करके फाइनली 1,92,598 रुपये 96 पैसे का माल हमने अप्रैल में खरीदा है इन निम्नलिखित पार्टियों से। इस तरीके से ये हुआ लेजर का प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस। और इस तरीके से मंथली ये हमारी परचेस है। तो ये हमारी टोटल परचेज जो है एक साल की 9,22,842 रुपये 96 पैसे। ये हुआ प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस। इस तरीके से आपको समराइज और एनालिसिस करवाना चाहिए। अब ये हुआ परचेस का लेजर। ग्रुप वाइज में आपको ले चलता हूँ। अब एक्सपेंसेस की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक एक्सपेंसेस में आए हम। तो यहाँ पर देखिए ये आपका बिजली बिल आपने पटाए हैं या बिजली का सामान खरीदा होगा, तो ये आपकी मंथली बिजली पे खर्चे हैं, इलेक्ट्रिक बिल पे या फिर बिजली सामान पे। तो इसका भी आप ग्राफ देख सकते हैं, ये लाल ग्राफ दिखा रहा है, इसमें वेरिएशन एनालिसिस कर सकते हैं। साथ में आप देखिए कि मंथली टोटल जो आपकी
बिजली पे खर्चे हैं 1,13,780 रुपये। और जब आप इसके अंदर जाएंगे तो इसकी जनरल एंट्री बतानी है। तो इसकी जनरल एंट्री होगी इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट डेबिट 12,60,12,060 रुपये टू बैंक ऑफ इंडिया। दैट मीन्स आपने बिजली बिल, अब यहाँ देखिए मंथ भी लिखा है, मई का बिजली बिल पटाने के लिए आपने बैंक ऑफ इंडिया का एक चेक जारी किया। तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक ऑफ इंडिया। आइए आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से आपने इसका एनालिसिस और प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस बताया। इस तरीके से आप बिजली पे आपके कुल खर्चे हुए 1,13,780। ये वो आपका एज ए अकाउंटेंट प्रेजेंटेशन। जनरल इंश्योरेंस की बात करें तो जनरल इंश्योरेंस में आइए, ये इसके लेजर में गए आप। टोटल जनरल इंश्योरेंस का खर्चा है आपका 18,495, 2 चरणों में। जनरल इंश्योरेंस मतलब या तो आपने गाड़ी का इंश्योरेंस कराया होगा या शॉप का इंश्योरेंस कराया होगा। जैसे यहाँ दिख रहा है, ये आपने कार का इंश्योरेंस कराया। तो जनरल इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट 43,392 बैंक ऑफ इंडिया का आपने चेक दिया, कार इंश्योरेंस के अगेंस्ट में हमने चेक दिया है। और इस तरीके से जनरल इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक ऑफ इंडिया। तो ये हुआ लेजर। फिर एक और एग्जांपल लाइए, सैलरी टू स्टाफ। जहाँ हमने स्टाफ को सैलरी दी है, तो सैलरी में देखिए यहाँ सैलरी टू स्टाफ अकाउंट डेबिट 7,500 टू बैंक ऑफ इंडिया का आपने चेक दिया है। तो टोटल 7,500 सैलरी अप्रैल में दी है। और यहाँ नाम भी लिखा है, मिस्टर मनोज साहू को हमने जुलाई मंथ की सैलरी दी है। तो इस तरीके से ये 2 माह की सैलरी हमने यहाँ पर एंट्री दिख रही है। टोटल 14,000 हमने सैलरी यहाँ प्रदान की है। इस तरीके से लेजर का प्रैक्टिकल एनालिसिस हुआ। आइए बैलेंस शीट में चलते हैं ग्रुप वाइज। अब यहाँ देखिए, आप जैसे पार्टी अकाउंट में आते हैं, आपके सप्लायर जो हैं, तो सप्लायर हुए जैसे यहाँ पर अजय गारमेंट, ये गया। तो देखिए अजय गारमेंट रायपुर का ये लेजर है, इसमें क्रेडिट साइड दिख रहे हैं, ये आपके परचेज बिल है, ये आपका ओपनिंग बैलेंस है, और ये इनको पेमेंट्स है। और फाइनल बैलेंस जो है उसका 5342 है। तो सबसे पहले यहाँ देखना है कि अप्रैल के शुरू में ओपनिंग बैलेंस था 14,767 रुपये था। फिर हमने 8,337, 3,088 और 5342 हमने इनसे माल परचेज किया, और ये अलग अलग इनको पेमेंट्स किए। और फाइनली अभी हमको आखिरी बिल 5342 का इनको देना है। उसके पहले के बिल और पेमेंट हमारे ओके हैं। अब आइए अंदर चलते हैं। तो यहाँ से आप देखिए, आपका इसका प्रैक्टिकल एनालिसिस कर सकते हैं कि 14,767 रुपये क्रेडिट बैलेंस है, और हमने इनको एक चेक प्रदान किया ओपनिंग के अगेंस्ट में। फिर हमने 84,347 का परचेस माल परचेस किया। तो इसकी एंट्री हो गई परचेस अकाउंट डेबिट अजय गारमेंट टू अजय गारमेंट। ये देखिए परचेस अकाउंट डेबिट और साथ में जीएसटी भी डेबिट। तो इस तरीके से 843 का हमने परचेज किया और फिर उसको चेक दिया। इस तरीके से 3088 का फिर हमने इनसे माल खरीदा और इनको चेक दिया। और 5342 का इनसे परचेज किया और उसका पेमेंट बाकी है। और फाइनली 5342 का हमको क्रेडिट बैलेंस है। दैट मीन्स ये हमारे ऊपर लायबिलिटी और हमें इनका चुकाना है। यही सेम जस्ट अपोजिट अप्रोच जो है आपकी सन्ड्री डेबिटर्स क्रेडिट सेल के बारे में हो जाएगी। यहाँ पार्टी का अकाउंट होगा, यहाँ पर सेल की एंट्रियाँ होगी, और यहाँ पर उनसे जो पेमेंट्स आए हैं। तो इस तरीके से एक और टॉपिक है बिल बाय बिल एजिंग, जिसमें आप उनका एनालिसिस भी कर सकते हैं। और जब पार्टी आपके साथ पेमेंट बनाने बैठी हो एज ए अकाउंटेंट, तो आप उनसे ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल डिस्कस कर सकते हैं कि भाई आपसे हमने ये माल ये बिल परचेज किए हैं, इन तारीखों को पेमेंट्स किए हैं, इसमें कोई इश्यूज़ हैं, माल रिटर्न है, कुछ डिफरेंसेस है, तो डिस्कस कर लिए। फिर मैं आपसे इतने इतने रुपए का मैं चेक बना देता हूँ, या इतने रुपए का आप मुझे चेक दीजिए। इस तरीके से ये सारी भूमिका एज ए अकाउंटेंट हमको प्रेजेंट करनी पड़ती है। सिर्फ एंट्री वाली बात करें तो वो ऑपरेटर का काम होता है, लेकिन इस तरीके से एक एक चीज़ का प्रैक्टिकल प्रेजेंटेशन एनालिसिस बताना ही एज ए अकाउंटेंट हमारी ड्यूटी होती है। इस तरीके से आप सभी अकाउंट में जा सकते हैं। अब कैपिटल में आइए, तो कैपिटल में देखिए ये